आज हम करेंगे हिंदी सेकंड में पार्ट 3 संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं व्याकरण में संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। ठीक है, यानी जहाँ दो वर्ण मिलते हैं उसे संधि कहते हैं। और संधि हमेशा किस में होती है? तत्सम शब्दों में होती है। जैसे आप देख रहे हैं नीचे पर्वत, पर्वत का अ। ठीक है, ये तो आपने देख लिया ना। संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं मेल को, और दो वर्णों के मेल को, या चाहे ओ आए, स्वर आए या व्यंजन आए तो उन्हें संधि कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं देव प्लस इंद्र, तो मिला के क्या हो गया? देवेंद्र। यहाँ अ है देव में और प्लस ई है, तो मिला के हमारा ए हो गया, तो देवेंद्र। इसी तरह से जगत धन ईश, जगदीश। निहित प्लस मल, निर्मल। तो इसी तरह से तो हमारी परिभाषा बनती है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, और जहाँ हम दो शब्द का अलग अलग लिखते हैं तो उसे कहते हैं संधि विच्छेद। अब आते हैं हम संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो निकटतम स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य भेद होते हैं 4: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि। फिर सबसे पहले हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में होता है जहाँ छोटा और बड़ा दोनों शब्दों में आ आता है और मिला के उनका बड़ा आ बन जाता है, तो उसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर संधि, यानी दीर्घ संधि। जो छोटा मिलके क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। छोटी ई और प्लस छोटी ई मिलके हो गया बड़ी ई। और फिर आता है हमारा गुण संधि। गुण संधि में जहाँ अ प्लस ई आता है या आ प्लस ऊ आता है, और इनको मिला के जो हमारा नया शब्द बनता है उसे कहते हैं हम गुण संधि। जैसे देख रहे हैं आप देव प्लस इंद्र, यानी पहले तो देव में है हमारा छोटा प्लस और छोटी, तो मिला के हो गया ए बन गया ना, ए की मात्रा चढ़ गई देवेंद्र। इसी तरह से गण में है छोटा प्लस ई, ई मिल के क्या हो गया? ए हो गया, हमारा बना गणेश। इसी तरह से अब यहाँ देखिए परोपकार, राम में क्या? आ है प्लस ऊ, आ और ऊ मिल के हो गया ओ, तो हमारा बना परोपकार। इसी तरह से आ प्लस ऊ तो हो गया महोदय। ये होती है गुण संधि। इसी प्रकार यदि आ के बाद र आता है तो हमारा क्या हो जाता है? अर। जैसे सप्त प्लस ऋषि, देख रहे हैं आप, ता में हमारा अ है और प्लस ऋषि, तो हमारा हो गया सप्त ऋषि, यानी रा ऊपर चढ़ गया और आ इसमें लग गया। इसी तरह से देवर्षि, महर्षि। अब आता वृद्धि संधि। संधि करते समय ओ आ के साथ ए ऐ हो तो ऐ बनता, और ओ आ के साथ ओ औ हो तो औ बनता है। जैसे एक काम में हमारा अ है प्लस ए है, तो हमारा क्या हो गया? ऐ हो जाता है। इसी तरह से तो हमारा हो गया एक एक। अब इसी तरह से महा, हा में है आ प्लस ए है, तो हो गया महेश्वरी। इसी तरह से यहाँ बनौषधि, आ प्लस औ तो हो गया बनौषधि। अब आता हमारा यड़ संधि। यदि संधि के समय ई के बाद ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो ई का य बनता है और ऊ का व बनता है और ऋ का रा बनता है। जैसे ई प्लस आ तो हमारा हो गया या, तो हो गया इत्यादि। इसी तरह से अत्याधिक। अब सु यहाँ ऊ है प्लस व है, तो हमारा हो गया व, स्वागत, अन्वेषण। इसी तरह से पितराज्ञा और पितरोपदेश। अब है व्यंजन संधि। किसी व्यंजन वर्ण के बाद किसी व्यंजन या स्वर के आने से व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं वाक, का को कोई स्वर नहीं बोला हुआ है, प्लस ईश, तो हमारा हो गया बागीश, गा बन जाता है, तो नया स्वर
बनता है। इसी तरह से दिक् प्लस दर्शन, तो दिक् का होना क्या, ग बन गया, दिग्दर्शन। इसी तरह से दिगंबर, दिग्गज। और जहाँ ता होता है वहाँ द बन जाता है, ता का द बनता है, और ता का च ज भी बनता है। अब आते हैं हम विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि, विसर्ग आपको पता है, अगर शब्द के आगे दो बिंदी लगी होती है तो उसे हम विसर्ग संधि, विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, निह, नी के आगे विसर्ग है प्लस धन, यानी हमारे धा आप में लगा है तो क्या, निर्धन। और इसी तरह से दुरुपयोग, नमस्ते, दुष्कर, निश्चल। हिंदी विसर्गत भाषा नहीं है, इसलिए निर्धन, नमस्ते, नीरस, दुष्कर आदि शब्द जो के त्यों सिखाए जाने चाहिए। ठीक है। अब हमने क्या जाना, अब हमने संधि भाषा पढ़ी है। संधि के बारे में तो हमने जाना, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि केवल संस्कृत से आए हुए तत्सम शब्दों की में होती है। अगर पूछा जाए संधि किसमें होती है, संधि सिर्फ तत्सम शब्दों की होती है। संधि वाले शब्दों को अलग अलग लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वर के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर के से मेल होने पर हुए परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने पर हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। दिए गए शब्दों को संधि आप करते हैं इसकी एक्सरसाइज। अब यहाँ तो आपको शब्द दे रखे हैं तो इसकी संधि विच्छेद करना है आपको। जीवाणु का जीव प्लस अणु, सूर्धन, इंद्र, इसी तरह से आपको संधि विच्छेद करना है। अब यह संधि कीजिए, आपको संधि विच्छेद दे रखा है तो उनको मिला के संधि करना है, यानी शब्दों को लिखना है आपको। सदैव, नरधन ईश, नरेश, गिरिधन ईश हो गया, गिरीश। अब है दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। आपको शब्द दे रखा है, उसका संधि विच्छेद के ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको सही पर निशान लगाना है। इसी तरह से दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद करके भेद का नाम, आपको यहाँ शब्द दे रखे हैं, उसके संधि विच्छेद कीजिए, फिर संधि का नाम लिखना है। जैसे महाधन आत्मा तो हो गया हमारा स्वर संधि है ये। इसी तरह से कविंद्र, कविधन इंद्र भी स्वर संधि है। अब कुछ नया करें, आप करिए सरल वर्णन। अब यहाँ कुछ भी अपनी कहानी लिख सकते हैं, हिमालय पर कुछ भी कहानी लिख सकते हैं आप। स्वयं परीक्षा, आपको यहाँ शब्द क्या आपको स्वयं करना है, कुछ शब्द दे रखे हैं उसकी संधि विच्छेद करना है। जैसे परधन उपकार, सदाधन एव, अधोधन भाग्य। फिर दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। आपको संधि विच्छेद दे रखे हैं तो इनकी संधि करके लिखनी है। सुक्ति, राजर्षि, हमारा भगवद गीता, देवेश। ऐसे ही अब अगला है, आपको शब्द दे रखे हैं, उसका सही संधि विच्छेद पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे महेंद्र का है महाधन इंद्र, सूर्योदय का सूर्यधन उदय। ठीक है। अब है इसके प्रश्नोत्तर। जो प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में करने हैं, एक्सरसाइज किताब में फिल करनी है। संधि किसे कहते हैं? उत्तर है संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, नाम लिखो। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला है संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि वाले शब्दों को अलग अलग लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, नाम लिखो। स्वर संधि के 4 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गो संधि, वृद्धि संधि और ईयड़ संधि। ठीक है, ये हो गई आपके संधि का पाठ पूरा।